जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली को एडजॉर्न किया गया है। आपको इस वीडियो में हम बताएँगे कि कितने बिल पास हुए हैं, कितने क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है और यह इस सेशन के बीच जो कि 9 दिन पर स्टैंड किया और इस डेवलपमेंट्स क्या-क्या रही है इस सेशन के बीच। आपको बताएँगे कि आज स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन था उसे एडजॉर्न किया गया अनस्टिपुलेटेड टाइम तक और इस के बीच अगर बात की जाए तो ये 9 दिन तक सेशन चलता रहा और जिसमें सरकारी बिल की बात करें तो कुल मिलाकर 5 सरकारी बिल्स जो हैं वो पास हुए हैं, जबकि 700 से ज़ायद क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है। एक बार फिर से हम आपको बताएँगे कि इस सेशन में हमने काफ़ी सारे रिमार्क्स भी देखे, जब एमएलए शगुन परिहार की तरफ से भी किश्तवाड़ को लेकर एक रिमार्क सामने आया, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से भी हमने क्रिटिसिज्म को भी देखा और कई सारे जो है वो सरकारी क्वार्टर्स की तरफ से भी हमने ये देखा, ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भी रिमार्क सामने आए। डेवलपमेंटल को लेकर भी बात हुई, क्लाइमेट के रिलेटेड भी बात हुई, फ्लड जो असिस्टेंस है उसके रिलेटेड भी बात हुई, जिस पर वॉकआउट भी किया गया था लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलॉन्ग विद द भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान जो उन्होंने वॉकआउट भी किया था। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स रही हैं हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि असेंबली सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो कुल 732 क्वेश्चन जो है असेंबली सेक्रेटरीट को रिसीव हुए हैं, जिसमें से 682 क्वेश्चन को एडमिट किया गया, यानी असेंबली की तरफ से या फिर हम कह सकते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से एंटरटेन किया गया, जिसमें से 29 क्वेश्चन को डिस्कशन के लिए टेकअप किया गया था और 73 ये सप्लीमेंट्रीज हैं जिन्हें मेंबर्स ने रेज किया था, यानी कि लेजिस्लेचर की तरफ से जो रेज किए गए थे। इनमें अगर बात की जाए तो 732 क्वेश्चन थे, जिसमें से 682 क्वेश्चंस को एडमिट किया गया। और साथ में बात करें जीरो आवर सेशन की भी, क्योंकि जीरो आवर सेशन के बीच काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज अप होते हैं। 97 जो है इश्यूज़ को रेज अप किया गया था जीरो आवर प्रोसीडिंग्स के बीच। और बिल्स की बात करेंगे तो 14 प्राइवेट बिल्स जो है असेंबली सेक्रेटरीट को रिसीव हुए हैं और जिसमें से 33 बिल्स को जो प्रीवियस सेशन से पेंडिंग, यानी कि जो पहला असेंबली का सेशन था तब ये 33 बिल जो है वो पहले से ही पेंडिंग थे, ये अभी भी पेंडिंग रहे। 14 बिल्स जो है रिसीव हुए थे इस सेशन के बीच और 41 प्राइवेट बिल्स जिन्हें डिबेट के लिए, यानी कि जिस पर बहस मुबासा होना था, लेजिस्लेचर जो है जिस पर काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रेज अप करते वो मिले थे, जिसमें से सिर्फ 8 पर ही डिबेट हो पाई और बाकी सबको विड्रॉ कर दिया गया, या फिर वाइसेस की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही वो मैच्योर स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए वो बिल, उन्हें विड्रॉ कर दिया गया। या फिर कुछ बिल जो है वो सरकारी एश्योरेंस की दौरान पर, यानी कि जिन बिल्स पर क्वेश्चंस थे रेज हुए थे तो सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला की ज़ेर निगरानी में, उसकी तरफ से एश्योरेंस दी गई है और उनकी बेसिस पे उन्हें विड्रॉ कर दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉलिंग नोटिस की बात करें तो कुल मिलाकर 67 कॉलिंग अटेंशन नोटिस सबमिट हुए थे, जिसमें 10 जो है टेकअप किए गए थे डिस्कशंस को लेकर, यानी कि उन पर बहस मुबासा होना था लेजिस्लेचर्स की तरफ से। और 14 जो प्राइवेट बिल्स हैं उनको एडमिट किया गया था, यानी कि प्राइवेट मेंबर्स जो बिल थे उनमें से 14 बिल थे जिन्हें एंटरटेन किया गया था, यानी कि जो रेजोल्यूशन सबमिट हो पाए थे। लेकिन अफसोस की बात है सिर्फ इसमें एक ही बिल जो है वो पास हो पाया था। और हमने एक ऐसा भी मोड़ देखा था असेंबली सेशन के बीच, जब भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेचर जो थे अलॉन्ग विद लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनकी तरफ से होस्ट से जो है वॉकआउट किया गया था, जब जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से ऑब्जेक्शन, यानी कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है उसे रिजेक्ट किया गया था, जिसे प्रेजेंट किया था या फिर हम जिसे कॉन्टेस्ट किया था उधमपुर से जो एमएलए है पवन गुप्ता, उनकी तरफ से ये कहा गया था जो रिसेंटली फ्लड्स हुए हैं उन फ्लड्स की वजह से जो लोग अफेक्टेड हैं खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें फ्लड विक्टिम्स के लिए एक डिबेट करना जो है बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला नहीं था बल्कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला भी था। लेकिन इस पर बहस मुबासा ना हुआ, यानी कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से एडजॉर्नमेंट जो मोशन है जो मूव अप किया गया था उधमपुर एमएलए पवन गुप्ता की जानिब से, उसे जो है रिजेक्ट किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी जो लेजिस्लेचर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी अपोजिशन पार्टी को, उन्होंने हाउस से वॉकआउट किया था। तो ये पूरी जो डेवलपमेंट्स रही। लेकिन आपको बताएं कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर बात करें तो एमएलए डोडा जो इस वक्त पीएसए डिटेंशन के अंदर लॉज हैं इस वक्त कठवा जेल में, उन पर भी कोई डिबेट नहीं हो पाई, यानी कि जो मेंबरान की तरफ से काफ़ी सारे सवालात उठाए गए, लेकिन उस पर कोई बहस मुबासा नहीं हो पाया। और इसके साथ काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो सरकार को उठाने चाहिए थे, जो बहुत ज़रूरी थे। कई सारे हमने बात ऐसे की जिसमें जीएसटी अमेंडमेंट बिल की बात करें वो भी पास आउट हुआ, और कई सारे ऐसे डिफेक्शन क्लासेस के रिलेटेड भी, यानी कि सरकार काफ़ी जो है सोच विचार करके आई थी। लेकिन जो बहुत सारे बिल्स थे, या फिर हम कह सकते हैं एक बिल हमने ये भी देखा जो मैरिज असिस्टेंस के लेकर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की गई, एजुकेशन जो बार थी उसे हटाया गया, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से जो मीडिया टॉक की गई, उन्होंने कहा कि सरकार ने नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया है इस असेंबली सेशन के बीच। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर हम वहीद परा की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया जो लैंड टेनेंट का जो बिल था
उस पर भी कई सारे सवाल यानी कई सारे ऐतराज़ जो है वो उनकी तरफ से सामने आए, उनकी तरफ से या फिर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो बिल था इससे बोथ टेनेंट एज़ वेल एज़ जो मालिक और साथ में जो लोग रेंट पे होते हैं उनको फ़ायदा मिलता, उनकी हिफाज़त होती, उनके जो प्रोसेस होते हैं वो जो है सेफ़ रहते, उनके हक हुकूक जो है वो सेफ़ रहते। तो कई सारे हमने सवालात ऐसे भी देखे और सरकार की जानिब से अगर बात करें तो डेली वेजेस के हवाले से भी एक अपडेट सामने आया है। सरकार की तरफ से जो कमेटी बिठाई गई थी उसको मार्च के महीने में यानी कि पहले असेंबली सेशन के अंदर, तो उस कमेटी की तरफ से ये कहा गया है जो हम तक ज़राए के हवाले से भी खबर पहुँची है कि उनकी तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि 1 लाख से 1,05,000 501 कुल मिला के जो डेली वेजेस हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यानी कि 27 डिपार्टमेंट्स हैं अक्रॉस, और वो जो है कुल मिलाकर उनको आइडेंटिफाई किया गया है ये आधार ऑथेंटिकेशन की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट जो प्रोसेस गवर्नमेंट फॉलो करती है आइडेंटिफिकेशन के। तो ये जो अपडेट है, लेकिन फिलहाल उस पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। उसे कहा गया कि हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम इसको वे आउट कर गए हैं, लेकिन ऐसा जो है अभी मुमकिन नहीं हो पाया है। और ये सब जो डेवलपमेंट्स थी ये असेंबली सेशन का रिकैप था। असेंबली सेशन में क्या हुआ, कौन से एक्ट हुए, कौन से नहीं हुए, काफ़ी शोर शराबा भी देखने को मिला, कई रिमार्क्स सामने आए। लेकिन बात करें तो कुल मिला के सिर्फ 5 जो सरकारी बिल पास हो पाए हैं और 700 से ज़ायद क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है। लेकिन क्या इसमें लोगों की तर्जुमानी की गई है, मेंबरान की तरफ से जो सवालात उठाए गए क्या वो सही तरह से हो पाए या नहीं? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।